नमस्कार मित्रों, आज हम आपको बताएंगे कि उपनिषद का क्या अर्थ होता है और हमें उपनिषद का पाठ क्यों करना चाहिए या उपनिषदों को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके क्यों सुनना चाहिए। मित्रों, उपनिषद जैसा कि इसका नाम है, इसको 3 भाग में विभाजित किया जाए तो इसका नाम है उप प्लस नी प्लस सद शद। उप का मतलब है गुरु के समीप, उसकी मनोवस्था के अनुरूप, गुरु कृपा का प्रसाद पाकर परमात्मा के परम प्रकाश का दिग्दर्शन करते हुए गुरु के उपमान स्वरूप। नी का अर्थ है निकट, पूर्ण श्रद्धा, समर्पण, अंतर्मन से नतमस्तक, सृष्टि के रहस्य को जानने की इच्छा से उसकी निकटता का आभास करना। सद का अर्थ है गुरु शिष्य के वार्तालाप में सद की खोज। जब किसी शिष्य की पात्रता पूर्ण होती है तो कोई सद्गुरु उसकी सेवा से प्रसन्न होकर उसे आत्मबोध कराता है। आत्मज्ञान गुरु कृपा से ही होता है, यह स्वयं के प्रयत्न से प्राप्तव्य नहीं है। अध्यात्म विद्या का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ उपनिषद है। उपनिषदों में वेदांत ज्ञान है, अर्थात ऐसा ज्ञान जो वेद के अंत में प्राप्त होता है। उपनिषद आत्मज्ञान और आत्म शांति का एक ऐसा कोश है जिसके अध्ययन से जीवन और मृत्यु के क्षणों में ही नहीं अपितु प्रतिक्षण ऐसी शांति मिलती है कि वैसी और कहीं भी उपलब्ध नहीं। उपनिषदों में वह विद्या है जो समस्त अनर्थों को उत्पन्न करने वाले संसार का आभास ही नाश कर देती, अर्थात संसार की कारणभूत अविद्या को शिथिल करके ब्रह्म विद्या की प्राप्ति कराती। उपनिषद भारतीय दर्शन शास्त्र के अध्यात्मवाद का प्रतिनिधित्व करता हुआ ब्रह्म ज्ञान के सर्वोत्तम ग्रंथों में प्रतिष्ठित है। उपनिषदों में ब्रह्म ज्ञान की पूर्ण व्याख्या है। ब्रह्म ज्ञान ही एकमात्र परम तत्व है, वही एकमात्र सत्ता है, वही जगत का सार है। इसी से सृष्टि की उत्पत्ति होती है और अंत में ब्रह्म में विलीन हो जाती है। भारतीय वाङ्मय के प्रमुख 11 उपनिषदों में क्या है? पहला कठोपनिषद, जिसमें यमराज नचिकेता का संवाद है। दूसरा केनोपनिषद, ब्रह्म विद्या सार है। तीसरा प्रश्नोपनिषद, प्राण शक्ति का रहस्य है जिसमें। चौथा मांडूक्योपनिषद, आत्म तत्व निरूपण है। पांचवा ऐतरेयोपनिषद, सृष्टि रचना क्रम है। छठा तैत्तरीयोपनिषद, वैदिक शिक्षा, आत्म तत्व और ब्रह्म की प्राप्ति। सातवां है ईशावास्योपनिषद, पर ब्रह्म का स्वरूप। 8वें नंबर पे मुंडकोपनिषद, ब्रह्म ज्ञान उपदेश। 9वां श्वेताश्वरोपनिषद, मन की शुद्धि है जिसमें। 10वां है ध्यान बिंदु उपनिषद, क्रियात्मक ध्यान योग है जिसमें। और 11वां है नाद बिंदु उपनिषद, नाद ध्वनि से ब्रह्म प्राप्ति है इसमें। इन सब ग्रंथ में अध्ययन करके आप ज्ञानवान बन सकते हैं। उपनिषदों के मनन से मनुष्य ज्ञानी बनकर मुक्ति की राह पर अग्रसर हो सकता है। अगर कोई भी व्यक्ति इन उपनिषदों का पाठ नहीं कर सकता तो उन्हें आप इस चैनल के माध्यम से सुन सकते हैं। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप इन उपनिषदों को सुनेंगे
वह आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा, क्योंकि उपनिषदों के श्रवण मात्र से ही आत्मज्ञान और आंतरिक शक्ति का ग्रोथ अपने अंदर होता है, जिससे आपकी आंतरिक शांति और संतुष्टि बढ़ती है। जो व्यक्ति इन उपनिषद का पाठ करता या सुनता है, उसे दुख दरिद्र से मुक्ति मिलती है। इसके सुनने मात्र से आपके पाप नष्ट होते हैं और पूर्ण की प्राप्ति होती है। इसका पाठ करना या ज़्यादा से ज़्यादा इसको सुनने मात्र से मोक्ष की ओर ये आपको ले जाता है। उपनिषदों को पाठ को सुनने से आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आते हैं। यह आपकी सोच, व्यवहार और जीवन के प्रति दृष्टि को बदलता है। ओ